दिल का धड़कना ही जिंदगी है, धड़कन ही दिल की जिंदा दिली है। तुम दिल पर रखकर अपने हाथ कर लो वादा ये दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तुले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। नमस्ते एंड वेलकम टू आईपीसी हार्ट केयर शो। आईपीसी हार्ट केयर का जो फैमिली है, हमारी जो पूरी टीम है, उन सभी की तरफ से मैं डॉक्टर प्रतीक्षा आपका दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो भी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आपको बता रहे हैं, आप बहुत ही गौर से रोज सुन रहे हैं और उस पे आपकी एक्शंस भी चालू है। और आज आपके मन में ये होगा कि आज कौन सा नया टॉपिक होने वाला है रिलेटेड टू स्ट्रेस। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया था। मैं वो करने से पहले आपको एक क्लू देती हूँ। शायद आपने एक ड्रामा का सुना था, वो जो बहुत सुपर हिट हुआ था, कि मेरी बीवी की शादी। और उसमें एक ऐसी स्टोरी थी कि एक हस्बैंड ही अपने वाइफ के लिए एलिजिबल पति ढूंढ रहे हैं। जिन्होंने देखा होगा पता होगा कि उसमें वो हार्ट पेशेंट बन जाता है और उसको बोला जाता है कि वो मरने वाला है, और इसके लिए उसको लगता है कि उसकी बीवी का क्या होगा, और इसके लिए वो हर एक जो उसके फ्रेंड्स है उसमें अपने बीवी के लिए पति ढूंढते रहता है, और बाद में उसको समझता है कि ऐसी वो बीमारी नहीं थी। एनीवेज, what I wanted to talk was health related stress, and let's begin. आप बोलेंगे डॉक्टर ने कौन सा टॉपिक चुन लिया, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस की वजह से ही तो डॉक्टरों की दुकान चलती है। इट इज लाइक कि एक दारू वाला कहता है कि आप दारू ही मत पीजिए, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि क्योंकि मेरी जो स्पेशलिटी वो है प्रिवेंशन, मेरी वही कामनाएं हैं कि लोग बीमार ही ना पड़े और उनको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस में देखा है कि लोग अक्सर खामोखा बेस्ड ऑन सम मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शंस और कहीं सुनी बातें या खुद कुछ पढ़ के अपने आप कुछ हवे में से सोचते रहते हैं और डिजीजेस क्रिएट करते रहते हैं। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि एक बार उनको कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है, जैसे कि हार्ट डिजीज है, कैंसर है, तो फिर वो डिजीज के बारे में इतना सोचते कि जीना ही भूल जाते हैं। तो दर्शकों, आज इसके बारे में हम और डिटेल्स में जानकारी लेंगे कि ये स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है और कैसे उसके तरफ हमारा सही अप्रोच होना चाहिए। हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस डील करने की आदत हमें और पूरी टीम को रोज ही हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास जब भी पेशेंट्स को कहा जाता है कि बाईपास करनी है या एंजियोप्लास्टी करनी है, तो सबसे पहले नेचुरली देयर इज अ फियर कि अगर नहीं करवाएंगे तो अटैक आएगा या डेथ हो जाएगी, ऐसा उन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो एक हेल्थ केयर रिलेटेड स्ट्रेस होना मेरे हिसाब से बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन अगर हमें इस स्ट्रेस को कॉम्बैट करना है तो उसके लिए एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता की वजह से ही हमें बहुत सारे तनाव डेवलप होते हैं रिलेटेड टू हेल्थ। एंड दूसरी बात ये भी ज़रूरी है कि यू शुड हैव अ राइट डॉक्टर टू गाइड यू, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि इतने सारे इन्वेस्टिगेशन, इतनी सारी ट्रीटमेंट्स और इतने बड़े बड़े बजट्स, तो उसमें काफ़ी बार पेशेंट्स को समझ में ही नहीं आता है कि वेदर दे शुड गो इट फॉर नॉट। तो इसके लिए हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन सही ढंग से पाना वो भी इम्पॉर्टेंट है। आजकल इंटरनेट एक अच्छा ज़रिया है जहाँ से पेशेंट्स के और उनके रिलेटिव्स को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन अगेन
इंटरनेट पे भी देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर नॉट रेगुलेटेड एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि विच इज़ राइट एंड विच इज़ रॉन्ग. एंड ऐसे सिनेरियो में getting advice from the right doctor is also very important, because we know that which information has to be taken and which information has not to be taken, because it is a job of a professional. तो हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस की जो मैं बात कर रही थी कि वहाँ आजकल जैसे जो क्रॉनिक डिजीजेस है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, कैंसर है, आर्थराइटिस है, ये जो सब क्रॉनिक डिजीज में पेशेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे कि एक रूटीन मैंने रिलेशनशिप देखी है पेशेंट डॉक्टर की कि पेशेंट गोज टू द डॉक्टर, ही टेक्स द मेडिसिन एंड एवरीथिंग, एंड देन ही थिंक्स के ओके आई एम टेकिंग द मेडिसिन सो आई हैव टू गेट क्योर्ड, और वो वरी करते रहता है कि मुझे क्या होगा, मुझे ऐसा होगा, अगर मेरा डेथ हो गई तो, अटैक आ गया तो, कि मेरा अगर प्रेशर शूटअप हो गया तो, ब्लीडिंग हो गया तो. वो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोच सोच के एंजाइटी से वो कुछ एक्शन नहीं कर पाता. तो मेरे हिसाब से जो भी पेशेंट्स हैं जो उनकी बीमारी के बारे में सोच के एंशियस होते हैं, तो सबसे पहले दे हैव टू स्टॉप दैट. कि बीमारी के बारे में चौकन्ना होना, बीमारी के बारे में अलर्ट रहना और इन्फॉर्मेशन गैदर करना वो सही है, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट प्लेइंग एन एक्टिव रोल कि मेरे अंदर, मेरी दिनचर्या में ऐसी कौन सी एक्शंस है जिससे मैं ये डिजीज को डेवलप कर रहा हूँ. अगर इसका एनालिसिस नहीं किया जाता है और सिर्फ वरी की जाती है, तो इट इज़ अ बैड स्ट्रेस एंड इट कैन अफेक्ट योर हेल्थ एंड योर डिजीज मोर एडवर्सली. सो वन हैज़ टू स्टॉप दैट. हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस मैंने रिलेटिव्स में इनफैक्ट पेशेंट से ज़्यादा देखा हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो घर कब आएंगे, कैसे आएंगे, बीच में कुछ हो नहीं जाना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले कभी भी कोई भी बीमारी है तो पेशेंट और उनके रिलेटिव्स और डॉक्टर को बैठ के डूज एंड डोंट्स का चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है. और दूसरा है प्रिकॉशनरी थिंग्स, लाइक हम लोग आईपीसी में जब भी हार्ट पेशेंट्स हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो इन द कार्डियक रिहा प्रोग्राम व्हाट वी डू कि एक बार हम हार्ट डिजीज़ की सिवियरिटी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो माइल्ड है, मीडियम है या ज़्यादा है, और उसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी चार्ट दे देते हैं कि वो कितनी एक्टिविटी कर सकते हैं, कितना चल सकते हैं, बाहर कितना जा सकते हैं, कौन सा ट्रैवल कर सकते हैं. तो एक बार ये एक्टिविटी चार्ट क्लियर हो जाता है. दूसरा है अर्ली वार्निंग साइंस कि ऐसे कौन से चिन्ह है जिसमें उनको डॉक्टर को इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, या कभी चेस्ट पेन होता है तो इसकी इमरजेंसी मेडिसिन क्या है, फर्स्ट लाइन कॉन्टैक्ट क्या है. तो माई मैसेज इज दैट rather than keeping on worrying unnecessarily, we should have our plan of action ready. It is like जैसे कि हम रास्ता क्रॉस करते हैं तो हम क्रॉस भी कर सकते हैं, फंस भी सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो अगर हम लोग ने जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है, अगर वो सबका हम लोग ने प्लानिंग और प्रिपरेशन की है, तो हम रास्ता क्रॉस करने से डरेंगे नहीं. तो वैसे ही कोई भी डिजीज़ है उसे एक्सेप्ट करना है, उसके स्वरूप को जानना है, और वो डिजीज में क्या क्या हो सकता है वो सब हमें अंडरस्टैंड करके रखना है, और उसका एक एक्शन प्लान रेडी रखना है. अगर ये सब हम कर लेते हैं तो जरूर हमें कोई भी हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस नहीं होगा. हमने अक्सर देखा है कि पेशेंट्स जो हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं वो बीमारी को इनफैक्ट और बढ़ाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से कोई भी चीज़ बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली है. केयर अलग है, कंसर्न अलग है, कॉशन अलग है, एजुकेशन अलग है, लेकिन एक्सेसिव स्ट्रेस रिलेटेड टू हेल्थ लीड्स डेफिनेटली टू डिजास्टर. इनफैक्ट मैंने शुरुआत के ही इस एपिसोड में आपको जो स्टोरी बताई थी, एक ड्रामा जो बहुत सक्सेसफुल हुआ था कि मेरी बीबी की शादी. मेनी टाइम्स हमने पेशेंट को देखा है कि जब देखो तब चेस्ट पेन, हम ईसीजीज निकालते हैं, कई बार हम एंजियोग्राफी तक जाते हैं और वो भी नॉर्मल आती है, उसके बाद भी उन्हें चेस्ट पेन और पैल्पिटेशंस का सिलसिला शुरू ही रहता है. क्यों? क्योंकि हार्ट इज बेसिकली द सीट ऑफ इमोशंस. मेनी टाइम्स हार्ट में कोई डिजीज भी नहीं होती, लेकिन जस्ट हम हार्ट के बारे में सोचते रहे. कितनी बार हमने देखा है कि लोगों को देखते हैं कि चलो राह गुजरते मेरा एक दोस्त था, उसको अटैक आ गया और वो एक्सपायर हो गया, तो समझ में आता है कि दूसरे दिन से उनको भी चेस्ट पेन शुरू हो गया, और फिर ऐसे करके वो हमारे पास जब भी स्ट्रेस के लिए